नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, महामारी है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज चल रहा है वो काफ़ी महंगा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोरोना महामारी में कोरोना संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर लूट कब तक। हालांकि सरकार लगातार कदम उठा रही है, लगातार सख्ती भी बरती जा रही है, बावजूद इसके लगातार जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कोरोना संक्रमित मरीजों का हो रहा है, एक बड़ा अमाउंट लोगों से लिया जा रहा है। सवाल यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज चल रहा है और कोरोना के नाम पर जनता से लूट कब तक। एक तरफ लोगों को रोजगार को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, रोजी रोटी को लेकर जो है लोगों के सामने कई प्रकार की समस्या खड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया और हमारे देश के सभी राज्य कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो इलाज के नाम पर चांदी काट रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार की जो हिदायत है, जो सरकार सख्ती बरत रही है, उसके आधार पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल जो हैं, क्या जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज उन अस्पतालों में चल रहा है उसमें जो उनके जो दाम है कुछ कम किए जाएंगे या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है। आज इसी पर विस्तार से खास चर्चा करेंगे। उसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उन सभी आपका तारुफ कराते हैं। सैयद फारूक अहमद है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं को लगातार उजागर करते रहे हैं। फारूक अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बंबालाल दिवाकर विधायक जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंबालाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आसिफ बेग, हमारे ब्यूरो भी लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप। पहला सवाल बंबा जी मेरा आप ही से है। सरकार लगातार हिदायत दे रही है, लगातार सख्ती बरती जा रही है, बावजूद इसकी जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन अस्पतालों में इलाज महंगा हो रहा है। एक तरफ कोरोना से लोग परेशान, दूसरी तरफ उसी कोरोना का अगर इलाज करा रहे हैं लूट हो रही है। कैसे देखते हैं सर? नहीं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विगत पिछले 8-9 महीनों में जी इस कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरे देश में ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी से गुजरा है। लेकिन जहां तक की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और चाहे हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो पूरे ही हमारी सरकार, दोनों ही सरकारों ने सही निर्णय लेके जो अभी तक की जितने भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो लॉकडाउन का निर्णय हो, चाहे उसके बाद लॉकडाउन दूसरे चरण में, तीसरे चरण में कब लॉकडाउन को खोलना है, और उसके बाद जैसे की बात अभी कह रहे हैं इलाज महंगा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि हमारे अपने लोग जो कोरोना से संक्रमित हों उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में ही व्यवस्थित ढंग से हो सके। इसके लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध भी है और सरकार करना भी चाहती है और सरकार कर रही है। अगर कुछ प्राइवेट अस्पताल के बारे में जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो ज्यादा पैसा चार्ज कर रही हैं, तो मैं बहुत ही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात को लेकर कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। जो अस्पताल ज्यादा लूट मचाए हुए हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल यह है कि लूट कब तक रुकेगी सर, और इसको लेकर सरकार किस तरह से कदम उठाएगी। आने वाला कल जो होगा, जो कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज चल रहा है प्राइवेट अस्पतालों में, और ये लूट आज से नहीं है सर, जब से ये पूरा कोरोना काल चल रहा है तो कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। बड़ी समस्या है आम जनता के सामने। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि सरकारी संस्थाएं जितनी हैं, अगर हमारे सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी संस्थाओं का उपयोग करें और वहां पर जाके अपने इलाज की बात करें, तो हमें लगता है इस समस्या से पहली बात तो दूर हुआ जा सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट संस्था इस तरीके से काम कर रही है तो हम पूरी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ठीक है सर। सैयद फारूक अहमद साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से कोरोना के इलाज के नाम पर लूट की जा रही है, क्या लगता है आपको कि उसको लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए?
सबसे पहले तो विधायक जी ने अपनी सरकार का महिमा मंडन करते हुए ये बात कही कि लॉकडाउन लगाना हो या लॉकडाउन हटाना हो, सरकार ने उसमें पूरी गंभीरता दिखाई। तो इससे पूरा देश ने देखा और आप मीडिया चैनलों के माध्यम से ये चीजें हम तक भी पहुंची कि किस तरीके से एक बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन लगाया गया, जिसको पूरे देश में घुसता। वो अनप्लान्ड तरीका था। लोगों ने देखा कि लोगों ने हजारों हजार किलोमीटर लंबे पैदल सफर किए, ट्रेनों के नीचे आकर कटे। ये सारी चीजें देश में देखी हैं। तो पहली बात तो ये बात सहमत होने के लायक नहीं है जो माननीय विधायक जी ने कहा कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाने में जो गंभीरता दिखाई उसको लगाने के तरीके से प्लान किया। तो ये इन बातों की दूसरी बात फिर आया कि इलाज की बात, और विधायक जी ने मशवरा दिया कि सरकारी अस्पतालों की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। तो सवाल इस बात का है कि मथुरा की एक घटना हमने देखा कि वो एक कोरोना सैंपल को 12 लोगों के नाम से भेजकर और अलग अलग में, तो आखिर सरकारी अस्पतालों को नहीं, तो पता चला कि उनके पास संसाधन है जो थोड़ा सा पैसा तो मजबूरन प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी अस्पतालों पर और उनकी व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं किया सकता। हमने देखा हमारे अयोध्या में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा रुदौली पड़ता है, वहाँ की एक वीडियो बहुत हृदयविदारक वीडियो थी कि लाश बाहर रखी हुई थी और उसको कुत्ते नोच रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ हालात ये हैं, तो फिर आम आदमी जिनके पास संसाधन है वो किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल को छोड़कर सरकारी की तरफ जाएं। अगर उन्हें सरकारी अस्पतालों में वही सुविधा मिल जाती तो कौन है जो बेमतलब का अपना पैसा बर्बाद करेगा। तो पहली बात तो ये सरकार को देखना चाहिए कि वो सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को इस स्तर का बनावे कि लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ न जाएं। फिर अब सवाल उठता यह है कि सरकार ने खुद जो प्राइवेट अस्पतालों के लिए दाम तय किए, क्या वो एक आम आदमी के वहन करने योग्य है। L1, L2 और L3 करके कैटेगराइज किया अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को, और फिर उसमें ये कहा कि भाई सिटी, फिर सिटियों को जो है वो कैटेगराइज किया कि A लेवल की जो सिटीज हैं उनके दाम कुछ और होंगे, B लेवल की जो सिटीज होंगी उनका दाम कुछ और होगा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से जानना चाहता हूँ, क्या गरीबों की भी कोई कैटेगरी होती है? अगर कोई आदमी लखनऊ में रह रहा है तो वो कम गरीब माना जाएगा, अगर वो अयोध्या में रह रहा है, वही आय है उसकी, वही माध्यम है उसके, तो उसको गरीब माना जाए। आपने लखनऊ में कहा कि लखनऊ में अगर कोई आदमी L1 अस्पताल में इलाज कराता है तो उसको 10,000 रुपये प्राइवेट अस्पताल में, उसे 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना होगा। लेकिन अगर सिटी भी जो अयोध्या हमारा चूंकि सिटी 10,000, तो पहली बात तो आप ये 8-10,000 का जो फिगर रखा है प्रतिदिन का, क्या एक आम आदमी खर्चे को वहन कर सकता है? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सरकार ने जो तय किए हैं प्राइवेट अस्पतालों के लिए वही बहुत है। सरकार को तो ये चाहिए था कि जिस तरीके से मास्क के नाम पर और तमाम माध्यमों से या जिस तरह से आपातकाल करके और लोगों से रुपये वसूले गए और दान लिया गया, तो इन प्राइवेट अस्पताल को सब्सिडाइज करना चाहिए था। बल्कि वहां पर आप एक मानक तय करते कि जिन लोगों की आय इतनी है कि वो प्राइवेट अस्पतालों की वो 5 स्टार की सुविधा का उपभोग कर सकते हैं भुगतान करके, आप उनके लिए तो वो रखते, लेकिन गरीबों के लिए वहां पर उनके राशन कार्ड के माध्यम से या जो भी उनकी गरीबी के मापने का जो माध्यम होता, उस माध्यम से उनको प्राइवेट अस्पताल में भी वही सुविधा दी जाती जो एक अमीर से अमीर आदमी को दी जा रही है। तब देश में बराबरी की बात होती और तब ये माना जाता है कि गरीब आदमी के लिए भी कोरोना उसी तरीके से लिया जा रहा है जिस तरह एक अमीर आदमी के लिए जा रहा है। तो जो ये कैटेगराइज की गई, मैं इससे नहीं सहमत हूँ कि सरकार ने जो दाम खुद तय किए वही बहुत है, और होना ये चाहिए था कि सरकार को सारे अस्पताल का टेक ओवर कर लेना चाहिए था, उसको कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए था, और जो पैसा दान के नाम पर या और माध्यमों से सरकार को मिला है जो ये आपदा के नाम पर, उन पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए था यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही है आपने फारूक साहब, क्योंकि जिस तरह से ये कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज चल रहा है और इसमें प्राइवेट अस्पताल चांदी काट रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को जागरूक होने की आवश्यकता है। आसिफ जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल दिवाकर जी आप ही से है कि आपको नहीं लगता आम जनता को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे ताकि अगर प्राइवेट अस्पताल में भी वो मरीज पहुंच रहे हैं वहां पर भी सरकारी अस्पताल जैसी सुविधाएं हों? अगर सुविधाएं बेहतर हैं सरकारी अस्पतालों में, या फिर जो लोग सरकारी अस्पतालों को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल का रुख कर रहे हैं, दाम मुनासिब तय किए जाने चाहिए थे सरकार की तरफ से। नहीं, जैसा कि बिलाल मलिक साहब आप कह रहे हैं, मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले
कई पिछले कोरोना काल के पहले से ही अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया गया। जैसा कि आप शुरुआत में देख रहे थे, जब शुरुआत में लॉकडाउन चालू हुआ था तभी सरकारी अस्पतालों में कहां पर बेड की व्यवस्था है कि नहीं है, कितने आईसीयू के बेड हैं, कितने हमारे पास नॉर्मल बेड हैं, ये सब की व्यवस्था सरकार पूरी तरह सतर्कता से इसको ध्यान में रखते हुए बड़ा व्यवस्थित ढंग से सरकार ने इन चीजों पर काम किया। लेकिन जैसे कि बात यह निकल के आ रही है कि जो हमारे फारूक साहब ने कहा कि जो L1, L2, L3 की कैटेगरीज बनाई गई जिसके माध्यम से इसको डिसाइड किया गया कि कितना इलाज पर डे कितना पैसा लगेगा, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर लखनऊ की ही बात कर लें, लखनऊ में पीजीआई है, लोहिया है, जहां जहां पे हमारे अस्पताल हैं वहां पर सारी व्यवस्था वही है जो व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उस व्यवस्था में कहीं ये नहीं देखा गया कि कौन गरीब है कौन अमीर है। वहां पर तो जो कोरोना का पेशेंट हमारा पहुंचा और जिस सिचुएशन में पहुंचा उसका इलाज तत्काल रूप से करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार रही। उसके बाद भी मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर कहीं से ये शिकायत आ रही है कि कोई अस्पताल जो प्राइवेट संस्था है ज्यादा पैसा वसूल रही है, तो हमारी सरकार और हमारे लोग उस पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर। आसिफ जी, आज पूरे कोरोना काल को आपने बड़े बारीकी से देखा है, आप फील्ड में भी पहुंचे, आपने अस्पतालों का भी रुख किया, वहां पर भी आपने डॉक्टर और मरीजों से भी बातचीत की, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं इस तरह की खबरों पर पूरे कोरोना काल पर। आप कैसे देखते हैं जो प्राइवेट अस्पताल अपनी चांदी काट रहे हैं कोरोना के इलाज के नाम पर? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? जी बिल्कुल जलाल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सख्त निर्देश भी दिए। और आपको बता दें कि पीजीआई हुआ या मेडिकल कॉलेज हुआ, यहाँ पर कोविड वार्ड भी बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि जिस तरह से प्राइवेट जो हॉस्पिटल संचालक हैं वो आपदा को अवसर बनाए हुए हैं। हाल ही में 2-3 ऐसे केसेज आए जिसमें जो है कोई बाराबंकी से आया, कोई सुल्तानपुर से आया या फिर अम्बेडकर नगर से आया, प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाता है, मामूली इन्फेक्शन भी है अगर फेफड़े में या बुखार भी है, उसको लेकर जो है 2 दिन में 4 लाख 5 लाख का बिल बनाया जाता है। जब मरीज का तीमारदार जो है कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो उसको कोविड की जांच के लिए लिख दिया जाता है। और कोविड जांच होने के बाद जो है मरीज को प्रताड़ित किया जाता है कि और पैसे जमा करो। और इसके बाद जो है कोविड जांच के लिए सीएमओ की परमिशन लेनी पड़ती है। और सीएमओ की इधर मरीज अपने तीमारदार मरीज का इलाज कराए या सीएमओ की परमिशन ले लखनऊ के अंदर, और इसी में झूलता रहता है, जो है बिल जमा कराया जाता रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट संचालक है कहीं न कहीं से सीएमओ और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों का काफी लंबा गठजोड़ है। यही वजह है कि जो है यहाँ पर प्राइवेट संचालक जो हॉस्पिटल संचालक हो आपदा को अवसर बना लिए हैं। अभी हाल ही में मामला, परसों का मामला आया है कि जहां पर एक मरीज को हल्का बुखार आया, उसको एक नामचीन हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 1 दिन के भीतर उसका 4.5 लाख बिल बना दिया गया। इतनी बात तो ठीक थी, लेकिन जब उसने दबाव बनाया कि मेरे मरीज को अब डिस्चार्ज करिए, मैं पीजीआई ले जाऊंगा, मैं मेडिकल कॉलेज ले जाऊंगा, तो वहां से संचालकों ने उसको सीधा जवाब दिया कि फला मरीज कोविड पेशेंट निकल आया है, अब उसे नहीं ले जा सकते हैं। जब कोविड के इलाज के नाम पर 18,000 रुपए बेड चार्ज, 30,000 रुपए दवा का खर्च और साथ ही साथ जो है 15 जांचें कराई गई, कुल मिलाकर 1 दिन का खर्च मान लिया जाए तो 60 से 65,000 रुपए कोविड के नाम पर लिया जा रहा है। उसके अलावा जो और बीमारी थी उसके इलाज का अलग पैसा चार्ज किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से बाहरी मरीजों को लखनऊ के अंदर नामचीन हॉस्पिटल संचालक लूट रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमओ लखनऊ जो है इसमें कहीं न कहीं जो है अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, शिकायत के बावजूद भी जो है वह कार्रवाई नहीं करते दिखते। यही वजह है कि जब कोविड मरीज प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक जांच में कोविड पॉजिटिव दिखा देते हैं, तब जो है सीएमओ से परमिशन लेने का हवाला देते हैं। वहाँ भी जो है
चोरी चोरी का जोर लगाना पड़ता है, दौड़ भाग करनी बिल्कुल। पड़ती है, तब कहीं जाकर लेकिन आसिफ, एक और सवाल निकलकर सामने आता है कि आखिरकार ऐसी क्या कुछ वजह, अगर सरकार वाकई में सरकारी अस्पतालों में सब सुख सुविधाएं दे रही है, फिर मरीज जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख क्यों कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जी बिलाल, बिल्कुल बहुत सही सवाल है कि जिस तरह से जो है सरकार के नाक के नीचे प्रदेश की राजधानी लखनऊ कही जाती है, नाक के नीचे जिस तरह से जो है लूट मची हुई है आजकल संचालक जो है आपदा को कोरोना के नाम पर अवसर बना लिए हैं और गाड़ी कमाई जो है मरीजों की और उनके तीमारदारों को ब्लैकमेल या यूं कहा जाए कि ब्लैकमेल कर जो है वो वसूल रहे हैं, इस पर कार्रवाई न होना बड़ी बात है। अभी फिलहाल इससे पहले का मामला था, लॉकडाउन के दौरान 2 ऐसे मरीज थे जिनकी मौत हो गई थी। इस मामले में भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जांच कितनी चली है ये अभी किसी को नहीं पता। मैं विधायक जी से एक सवाल यह करना चाहता हूँ और जो समाज सेवी हैं इनसे भी मैं सवाल सीधा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से मरीजों का शोषण प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मरीज परेशान रहता है अपने मरीज तीमारदार परेशान रहता है अपने मरीज के इलाज के चक्कर में, और यहाँ जो है एक कागज जो है काम करता है वसूली का। जी बताएं। जी हाँ बिलाल साहब। जी सर, मैं लौटूंगा आपके पास, विधायक जी मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।